Now let's move to the next team, which is Rajasthan Royals. राजस्थान रॉयल्स के ऊपर बिफोर स्टार्टिंग आई थिंक एक बहुत बड़ा डिलेमा है. मैंने सीजन के पहले भी कहा था कैसे राजस्थान रॉयल्स ने जो टीम बनाई है इसमें जो 11 के 11 प्लेयर हैं ना, ये अपने दिन पे सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं. इतनी तगड़ी इंडिविजुअल क्वालिटी है. बट एज अ यूनिट इनमें वो डेप्थ नहीं है कि ये IPL जीत पाए. एंड कुछ आरा फैंस पता ऑफेंड भी होते हैं कि आप अंडररेट कर रहे हो राजस्थान रॉयल्स को, बट आई थिंक दे गॉट द आंसर वंस दे गॉट ह्यूमिलेटेड. राजस्थान रॉयल्स क्यों चोक कर रही है 2-3 साल से? बिकॉज देयर गेम प्लान इज टू रिलाई ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड आई प्रूव दिस टू यू. अगर आपकी टीम में नंबर 7 पे अश्विन बैटिंग करने के लिए आ रहा है, अगर आप हर मैच में सिर्फ 5 बॉलर से बॉलिंग करा रहे हो, इट मीन्स कि जो आपके बैट्समैन है वो उतनी लिबर्टी के साथ खेल नहीं सकते, उतने एग्रेशन के साथ खेल नहीं सकते, बिकॉज आउट हो गए उस रिस्क को लेते हुए. तो पीछे बैट्समैन ज़्यादा नहीं है, विच इज़ वाई यू कैन नेवर कम्पीट विद टीम्स लाइक SRH एंड KKR. सेकेंडली, अगर एक बॉलर का बुरा दिन जा रहा है तो भी उसको आपको पूरे 4 ओवर डलवाने पड़ेंगे क्योंकि और कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं है. तो ये जो एकदम प्योर बैटर्स और प्योर बॉलर्स की टीम बना दी है ना, ये इंडिविजुअली देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं. एंड इसीलिए आप नोटिस करना स्टार्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस अब तक हिट करा नहीं होता. इवेंचुअली 14 गेम के टूर्नामेंट में लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक इंडिविजुअल पे हिट करना शुरू कर जाता है. एंड सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारे इंडिविजुअल्स 14 के 14 मैचेस तक परफॉर्म करते रहेंगे, विच इज वाई दे इवेंचुअली स्टार्ट चोकिंग. आई थिंक दे हैव टू डू अवे विद दिस आइडेंटिटी. और एक बहुत बड़ा एक रूड और हार्ड कॉल होने वाला है बिकॉज यू वुड बी लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स. इन सेइंग दैट, क्या ये लोग रिटेन करेंगे मोस्ट लाइकली, उसको डिस्कस करते हैं एंड देन वील हैव अ फाइनल वर्ड ऑन दिस एज वेल. आई थिंक संजू सैमसन विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट गाय ऑन द लिस्ट. कैप्टन है, विकेट कीपर है, हैड अ ग्रेट सीजन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सेकंड गाय आई थिंक इट शुड बी यशस्वी जायसवाल. Once again, he could be that guy in the leagues of Narayan, Salt, Abhishek, McGurk, Travis Head, जो कि आपको ऑल आउट स्ट्रैटेजी दे सकता है. He is essential. It would be a big miss अगर यशस्वी को ये लोग रिटेन नहीं करते तो. He is the next generation batsman. Third name, I think I would have Trent Boult. I think Trent Boult को तुम कितना भी कह लो, विकेट भी थोड़े कम वम भी लिए हो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की पावर प्ले में बेस्ट इकोनॉमी थी. सबसे बड़ा हाथ कौन है? ट्रेंट बोल्ट. बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट 6 में से 3 ओवर वही डालता था. प्लस हिज नैक ऑफ गेटिंग विकेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी गेम इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ. बोल्ट इज अ हैक दैट शुड नॉट बी लेट अवे बिकॉज अगर वो विकेट नहीं भी ले रहा है वो रन नहीं देगा. आई थिंक बोल्ट शुड बी देयर. एंड द लास्ट नेम इज गोइंग टू बी अ टॉस बिटवीन चहल एंड रियान पराग. रियान पराग फॉर द फ्यूचर दैट ही प्रोमिसेस, 10-12 more years to give. बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटिंग करी है, 3rd हाईएस्ट स्कोर था शायद इस साल. चहल फॉर द लेजेंड ही इज. आई नो उसका सीजन इतना अच्छा नहीं गया एंड स्टिल ही हैड 17-18 विकेट्स. कैन यू इमेजिन? 200 विकेट क्रॉस कर चुका है वो. बेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, मोस्ट विकेट्स एवर. क्या आप ऐसे बंदे को देना चाहते हो? ही इज लेजेट अ श्योर शॉट स्टार्टर इन योर स्पिन डिपार्टमेंट. आधी परेशानी आपके टेक केयर कर लेता है. आई थिंक मैं शायद अभी इस वक्त चहल के ऊपर ज़्यादा बैंक करूंगा. परहैप्स बाय बैक रियान पराग इफ यू वांट टू. अगर 8 रिटेंशंस अलाउड हो रहे हैं देन डेफिनेटली द फर्स्ट गाय ऑन द लिस्ट वुड बी चहल और पराग में से जो भी टॉप 4 में रिटेन नहीं हो रहा. तो ये 5 रिटेंशंस तो हो जाएंगे. ठीक है. नोटिस हाउ ये पांचों के पांचों या तो सिर्फ बैट्समैन है या तो सिर्फ बॉलर है. रियान पराग इन्होंने बॉलिंग कर सकता है बट कितनी करी है. तो 1 सेकेंड आपकी आधी टीम जो है दोबारा उसी पे आ गई. अब ये सबसे बड़ा डिलेमा है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कि आप कैसे काउंटर करोगे इसको. ये सोचने वाली बात होने वाली है. शायद आप फिर भी यू कैन डू अवे विद दिस इफ यू गारंटी कि आप अगले 6 प्लेयर जो लोगे ऑक्शन में टीम के साथ वो सारे ऐसे होंगे जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं. तब तो आपके पास डेप्थ आ जाएगी. बट अगर नहीं तो फिर आप फिर से सेम स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो ना. आई डोंट थिंक इट वुड वर्क. एंड सो 3 रिटेंशन अगर और स्लॉट खाली है, आइडियली बटलर, अश्विन, संदीप शर्मा या फिर हेटमायर, इनमें से कोई भी 3 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो क्योंकि नाम सुनने में तो बहुत तगड़े हैं भाई. इंडिविजुअल क्वालिटी के बेसिस पे व्हाई वुड यू नॉट वांट टू रिटेन देम. सो इफ एक स्लॉट की बात करी जाए, उसमें एक प्लेयर को ऐड करने की बात करी जाए, उस नाम की बात करी जाए, तो ऑल दीज गाइज डिजर्व टू बी रिटेन्ड. बट
व्हेन दे विल स्टार्ट प्लेइंग एज अ टीम तब प्रॉब्लम आएगी. And so, I feel perhaps Rajasthan Royals should not retain more than 4-5 players and go for a revamp. एक रिस्क है इसमें कि शायद जो नई टीम बनेगी ना तो उसमें इतनी डेप्थ होगी ना तो अब इंडिविजुअल क्वालिटी बचेगी. बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट बिकॉज वैसे भी दिस इज नॉट वर्किंग. बहुत बड़ी कॉल है बट आई पर्सनली फील ये रिस्क इट इज़ वर्थ टेकिंग. हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें बट आई थिंक सबसे सेफ और सबसे ऑब्वियस तरीका यही है टूर्नामेंट जीतने का कि डेप्थ ऐड करो टीम में. स्पेशली अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल बंद हो गया तब तो राजस्थान रॉयल्स गई भाई गई. सो दे डेफिनेटली नीड अ रिवैम्प. सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टीम. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.